दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर आप पूरे साल मेहनत करके अपनी फसल उगाएं और हर सुबह उठकर देखें कि रात में कोई आपकी फसल का हिस्सा काट कर ले गया है, तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा, दुख होगा, या फिर आप उस चोर को पकड़ने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। लेकिन इस कहानी में जो चोर निकला, उसका सच जानकर पूरा गांव रो पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत खपरेल की थी और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था। रामू की दुनिया बहुत छोटी थी। उसकी पत्नी सीता, 8 साल का बेटा मोहन और उसकी बूढ़ी माँ। उनके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। वही जमीन उनके लिए भगवान का दिया सबसे बड़ा सहारा थी। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता। दोपहर की तेज धूप हो या ठंडी हवा, वह बिना रुके मेहनत करता। उसके हाथों में पड़े छाले उसकी मेहनत की कहानी कहते थे। इस बार भगवान ने भी उसका साथ दिया था। बारिश समय पर हुई, फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हुई और पहली बार रामू ने सपना देखा कि शायद इस साल वह अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला पाएगा। लेकिन खुशियाँ ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। एक सुबह जब रामू खेत पहुंचा, तो उसने देखा कि खेत के एक कोने की गेहूं की बालियां गायब थी। उसे लगा शायद कोई जानवर घुस आया होगा। उसने टूटी हुई मेड़ ठीक कर दी। लेकिन अगली सुबह फिर वही हुआ। इस बार थोड़ा बड़ा हिस्सा कटा हुआ था। अब रामू बेचैन रहने लगा। तीसरी सुबह फसल फिर कम मिली। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि कोई इंसान रात में उसकी मेहनत चुरा रहा है। गांव में बात आग की तरह फैल गई। चौपाल पर हर किसी की अपनी राय थी। कोई बोला, जरूर पड़ोसी गांव का कोई गिरोह होगा। दूसरा बोला, मुझे तो अपने ही गांव के कुछ लड़कों पर शक है। तीसरा बोला, आजकल लोग मेहनत नहीं करना चाहते, चोरी आसान लगती है। धीरे धीरे शक का जहर पूरे गांव में फैलने लगा। लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। कई गरीब परिवारों को बिना वजह ताने सुनने पड़े। रामू चुप था, लेकिन उसके दिल में गुस्सा हर दिन बढ़ता जा रहा था। उस रात उसने फैसला किया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चोर को पकड़ कर रहूंगा। उसने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। रात का खाना खाकर वह चुपचाप खेत पहुंच गया। एक पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। आसमान में आधा चांद था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, कभी झिंगुरों की आवाज आती, तो कभी हवाओं में हिलने वाली पत्तियां भ्रम पैदा करती। हर छोटी आवाज पर रामू चौंक जाता। समय धीरे धीरे बीतता रहा। उसकी आंखें भारी होने लगी। तभी फसल के बीच किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। रामू ने सांस रोक ली। एक काली परछाई धीरे धीरे खेत में घुसी। उसके हाथ में एक छोटी दराती थी। यह बहुत सावधानी से केवल एक छोटा सा हिस्सा काट रही थी। रामू हैरान था। अगर यह चोर है, तो पूरा खेत क्यों नहीं काट रहा? लेकिन गुस्से ने उसके सवालों को दबा दिया। वह अचानक बाहर निकला और जोर से चिल्लाया, रुक जा! परछाई घबरा गई। वह पूरी ताकत से भागने लगी। रामू उसके पीछे दौड़ा। खेत, कच्ची पगडंडी, सूखी झाड़ियां, दोनों अंधेरे में भाग रहे थे। कुछ दूर जाकर वह व्यक्ति एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। रामू ने उसे पकड़ लिया, उसका गमछा हटाया और लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर डाली। जो चेहरा सामने था, उसे देखकर रामू के होश उड़ गए। वह कोई अनजान चोर नहीं था। वह गांव का सीधा साधा चौकीदार शामू था, जिससे पूरा गांव ईमानदारी की मिसाल मानता था। रामू की आवाज कांप गई। शामू, तुम? शामू सिर झुकाकर रोने लगा। उसने कहा, हाँ रामू, चोरी मैंने की है, लेकिन अगर आज मेरी बात सुन लोगे, तो शायद मुझे मारने से पहले एक बार सोचोगे। रामू चुप रहा। शामू ने कांपती आवाज में बताया कि उसकी पत्नी कई महीनों से बीमार है। इलाज के पैसे खत्म हो गए, काम भी छूट गया। घर में 3 छोटे बच्चे हैं। 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला।
मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, कल आना, अभी नहीं। मैं भीख नहीं मांगना चाहता था, इसलिए हर रात सिर्फ उतना ही फसल काटता था जितनी से बच्चों का पेट भर सके। अगर लालच होता तो पूरा खेत साफ कर देता। रामू ने पहली बार गौर से देखा। शामू की आंखें धसी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे और उसके हाथ कांप रहे थे। उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। अगली सुबह रामू उसे लेकर पूरे गांव के सामने पहुंचा। लोगों ने कहा, आज शामू की बेइज्जती होगी, लेकिन रामू ने सबके सामने कहा, गलती इस आदमी की नहीं, गलती हमारी है। हम उसके पड़ोसी थे, फिर भी उसकी भूख नहीं देख पाए। पूरा गांव शामू के घर पहुंचा। उसकी झोपड़ी देखकर सबकी आंखें नम हो गई। किसी ने राशन दिया, किसी ने दवाई, किसी ने बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई। सरपंच ने उस दिन गांव में एक अनजान भंडार बनाने का फैसला किया, ताकि भविष्य में कोई भी परिवार भूखा ना सोए। कुछ महीनों बाद शामू को फिर से काम मिल गया। उसकी पत्नी का इलाज शुरू हुआ, बच्चे मुस्कुराने लगे और जब अगली फसल तैयार हुई तो रामू ने सबसे पहली गठरी शामू के घर पहुंचाई। उस दिन गांव ने समझ लिया, मुसीबत इंसान से ऐसे फैसले करवाती है जो वह सामान्य हालत में कभी नहीं करता। इसलिए किसी को उसके हालात जाने बिना कभी मत आकिए। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है।